नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बलरामपुर की, जहां भव्य और पारंपरिक वेश में शुक्रवार को पचपेड़वा ब्लॉक के अंतर्गत नारायणपुर जुड़वनिया में श्रीमद् भागवत कथा का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। इस बुलेटिन में आगे हम बात करेंगे इटावा की, जहां डीपीएस स्कूल के खेल उत्सव में शामिल हुए पैरालंपिक चैंपियन नवदीप सिंह और अजीत सिंह विजेताओं को किया गया सम्मानित। आगे हम बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे प्रतापगढ़ में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाने से आक्रोशित अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम तनवीर अहमद को सौंपा है। ऐसी तमाम खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। भव्य एवं पारंपरिक वेश में शुक्रवार को पचपेड़वा ब्लॉक के अंतर्गत नारायणपुर जुड़वनिया में श्रीमद् भागवत कथा का कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। तुलसीपुर के रहने वाले पंडित ऋषिदेव शास्त्री महाराज के नेतृत्व में कथा आयोजन स्थल से गांव के मुख्य मार्गों से राम जानकी मंदिर से जल भरने के साथ शुरू हुई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु शामिल रहीं। पवित्र जल स्रोत से कलश को भरकर लाने के बाद कथा आयोजन स्थल पर धार्मिक विधि एवं मंत्रोच्चारण के साथ स्थापित किया गया। आरती के साथ शुरू किए गए श्रीमद् भागवत कथा में ऋषिदेव शास्त्री महाराज ने उपस्थित श्रद्धालुओं को सर्वप्रथम इसकी महिमा को बताया। श्रीमद् भागवत कथा 29 नवंबर से प्रारंभ होकर 7 दिसंबर को भागवत कथा के समापन पर पूर्ण आहुति एवं विशाल भंडारे का आयोजन होगा। इसमें हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। इस कथा की मुख्य आयोजिका उर्मिला त्रिपाठी एवं संजय त्रिपाठी, विनय त्रिपाठी, अजय त्रिपाठी, अरुण त्रिपाठी, आदर्श त्रिपाठी आदि लोग हैं। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। इटावा के डीपीएस स्कूल के वार्षिक खेल उत्सव में पैरालंपिक चैंपियंस नवदीप सिंह और अजीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और विजेताओं को सम्मानित किया। दोनों खिलाड़ियों ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि खेलों का जज्बा ही उन्हें खिलाड़ी बनाता है और पढ़ाई के साथ खेल से वे अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। नवदीप सिंह, जो पेरिस ओलंपिक 2024 के गोल्ड मेडल विजेता हैं, ने बच्चों से कहा कि भारत 2036 में ओलंपिक खेलों का आयोजन करेगा और उन्हें खेलों में भाग लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। अजीत सिंह, पेरिस ओलंपिक के सिल्वर मेडल विजेता, ने इटावा में बेहतरीन खेल प्रतिभाओं की मौजूदगी की बात कही और डीपीएस को उन प्रतिभाओं को मौका देने के लिए सराहा। एसएमजीआई के चेयरमैन डॉक्टर विवेक यादव ने बताया कि उनके विद्यालय के बच्चों ने सीबीएसई खेलो इंडिया गेम्स में 60 मेडल जीते हैं और उन्हें उम्मीद है कि इनमें से कोई बच्चा 2036 के ओलंपिक में भी भारत का नाम रोशन करेगा। किस तरीके का कार्यक्रम रहा और क्या संदेश देना चाहेंगे इटावा के बच्चों को? काफ़ी अच्छा था, बच्चों में काफ़ी उत्साह था और बच्चे काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे थे, तो वो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी प्यार प्रेम जो इटावा की तरफ से मिला वो काफ़ी अच्छा था। दिल्ली पब्लिक स्कूल ने जो स्वागत किया वो भी काफ़ी यादगार रहेगा और बच्चों के लिए यही है कि आप ऐसे ही करते रहें, खेल में रुचि बनाए रखें और भविष्य में देश का नाम रोशन करें। क्योंकि आपने गोल्ड मेडल जीता है, तो इटावा के बच्चों के लिए किस तरीके से मोटिवेट करना आप सेम खेल में आगे बढ़ें और खेल की तरफ रुचि दिखाएं और अपने आप को फिट रखें और 36 में जब ओलंपिक होगा तो उसमें इटावा के बच्चे रिप्रेजेंट करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। इटावा से सी न्यूज संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के शाहगंज में शनिवार को वाराणसी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक मोहित गुप्ता ने कोतवाली का दौरा किया और सर्किल के सभी थाने के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अपराध नियंत्रण में लापरवाही पर कड़ी चेतावनी दी और कहा कि अगर कोताही पाई गई तो जिम्मेदारों के खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाएगी। आईजी ने अफसरों से आरोपी को पाबंद करने के तरीकों पर सवाल किए, लेकिन जब संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने अधिकारियों को जमकर डांट लगाई। उन्होंने शाहगंज सर्किल को जिले का सबसे कमजोर सर्किल करार दिया और कहा कि यहां की पुलिस कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को 3 साल से अधिक समय से एक ही थाने में जमे सिपाहियों का ट्रांसफर करने का आदेश दिया। साथ ही अपराध बढ़ने और कानून व्यवस्था में खामियां दिखने पर नाकामी मानी जाएगी। आईजी ने अपर पुलिस अधीक्षक को सर्किल का दौरा करने और थाने में फरियादियों की सुनवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने ग्राम सुरक्षा समिति को सक्रिय करने का भी निर्देश दिया। मीडिया से बातचीत में आईजी ने कहा कि जमीनी विवादों के चलते बढ़ रही अपराध की घटनाओं के मद्देनजर पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाएगा।
इसमें ये कहते हैं, ये बात सही है कि ज़मीन को लेकर विवाद काफ़ी हैं। इसमें हम ये कहते हैं पुलिस क्या कहते हैं अपनी जो कार्य प्रणाली है उसको सुधार करेगी। जो भी प्रकरण है जिसमें ज़मीन संबंधित विवाद है वो राजस्व के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ सहयोग से पुलिस संयुक्त रूप से मौके पर जाके निस्तारण करने का दोबारा से कोशिश करेगी। और फिर भी अगर क्या कहते हैं विवाद से हल नहीं हो पाता तो जो भी ये कहते हैं आशंका है उसमें अच्छी रकम पे कहते हैं विवादित पक्षों को पाबंद कराया जाएगा ताकि कानून व्यवस्था या उससे अपराध। तो चोरी घटना ग्राफ बढ़ी है, करोड़ों की मूर्ति चोरी जफराबाद में हुआ, सागंज बड़ौना गांव में चोरी हुआ, अभी चोरी घटना बढ़ी तो क्या? हाँ, ये जो चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं इस पर ये कहते हैं मेरे भी संज्ञान में है। यहाँ पे मैंने अभी सभी हमारे यहाँ कहते थाने और सर्कल के पुलिस कर्मचारियों के साथ बैठक करी है और सभी को बता दिया गया है कि किसी भी क्षेत्र में अगर क्या कहते हैं चोरी होती है तो संबंधित हल्के या चौकी के स्टाफ है, कर्मचारी और हल्का प्रभारी, उनकी व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी और जल्द से जल्द जितनी भी चोरियां हुई हैं इनको अनावरण किया। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार एवं हिंदू मंदिरों को निशाना बनाने से आक्रोशित अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम तनवीर अहमद को सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। मांग की गई है कि हिंदुओं की रक्षा बांग्लादेश में की जाए। इसमें जिला अध्यक्ष विमल सिंह, रविंद्र त्रिपाठी, आशुतोष त्रिपाठी, बालेश्वर पांडे, संगमलाल विश्वकर्मा, मदन लाल उमर, प्रभात कुमार आदि लोग मौजूद रहे। आप उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिए हैं, क्या प्रकरण है? बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है जी, वहाँ बहन बेटियों के साथ वहाँ के मंदिर जो तोड़े जा रहे हैं, हम भारत सरकार से मांग करते हैं इस पर तत्काल प्रभाव से वहाँ के सेना प्रमुख से बात करके इस पर रोक लगाई जाए और वहाँ जो भी हिंदुओं के साथ नुकसान हुआ है, जो मंदिर तोड़े गए हैं, उनको मुआवजा दिया जाए और इसके तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगाई जाए। नहीं तो भारत का हिंदू समाज जग चुका है। बांग्लादेश भी कभी भारत का हिस्सा रहा है जी। आज वहाँ हिंदू घट करके वहाँ अल्पसंख्यक हो गया है। इस तरह बर्बरता की जा रही है जो कि हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। वहाँ हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, किस तरीके से प्रताड़ित कर रहे हैं? वहाँ हिंदुओं को एक धर्म के नाम पे टारगेट किया जा रहा है जी, अल्पसंख्यक के नाम पे जी। वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है जी, जिसमें और राष्ट्रीय बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत सरकार से मांग करता है इसके तत्काल प्रभाव से इस पर वहाँ के सेना प्रमुख से बात करके इस पर रोक लगाई जाए और वहाँ के जो मंदिर तोड़े गए, जो हिंदू समाज के साथ गलत हुआ है, उसको मुआवजा दिया जाए। यही सब ज्ञापन दिए हैं? यही सब हम राष्ट्रपति महोदय ज्ञापन दिए एसडीएम के माध्यम से। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। पूर्व विधायक स्वर्गीय रामदेव दुबे जी की पुण्य स्मृति में 3 दिवसीय संपूर्ण स्वास्थ्य शिविर का आयोजन शनिवार, रविवार और सोमवार को शिव कुमारी दुबे इंटर कॉलेज नौडेरा सुमसा में डॉक्टर महेंद्र दुबे समन्वयक सामुदायिक विकास समिति व पूर्व कार्यक्रम निदेशक दिल्ली दूरदर्शन द्वारा आयोजित है, जिसका शुभारंभ शनिवार को हुआ, जिसमें एम्स दिल्ली, सफदरगंज अस्पताल, आयुर्वेद संस्थान दिल्ली, SGPGI लखनऊ, BHU वाराणसी, मेडिकल कॉलेज प्रयागराज तथा प्रतापगढ़ के विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सक की टीम मरीजों के जांच परीक्षण में दिन भर जुटी रही। उक्त स्वास्थ्य शिविर में विभिन्न रोग के मरीज भारी संख्या में उपस्थित रहकर स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाएं। आयोजक डॉक्टर महेंद्र दुबे ने स्वास्थ्य शिविर में रविवार और सोमवार को क्षेत्र के मरीजों को भारी संख्या में उपस्थित होकर शिविर विशेषज्ञ चिकित्सकों से बीमारी की जांच, परीक्षण और इलाज का लाभ उठाने की अपील की। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।